हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्यून फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत सी डीएफ ये पूछती है कि जब हम अपने डीएम को इतना याद करते हैं तो क्या हमारे डीएम भी हमें याद करते हैं? क्या वो हमें भूल तो नहीं गए? वास्तव में डीएम और डीएफ बिल्कुल सेम एनर्जी है, तो उनके एहसास भी एक समान ही होंगे। ये प्यार कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता, दोनों के जज्बात एक ही होते हैं। बस फ़र्क ये है कि डीएम अपनी भावनाओं को कभी भी बताते नहीं, लेकिन यदि आप बहुत समय से अपने डीएम से सेपरेट हैं तो भी आप जान सकते हैं कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपको याद कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ घटित होंगी जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है ड्रीम एंड एस्ट्रल मीटिंग। डीएम और डीएफ फिज़िकल फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेकिन ये होते हैं स्पिरिट, सोल। इसी वजह से ये अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और वो भी टेलीपैथी के माध्यम से। इनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है, इन्हें शब्दों की भी ज़रूरत नहीं होती, विचारों के माध्यम से ही बातें कर सकते हैं। इसीलिए जब आपके डीएम आपको याद करते हैं तो आप देखेंगे कि उनका स्वप्न बार बार आपको आ रहा है, और आप उसमें ये देखेंगे कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, आप लोग कहीं पर मिल रहे हैं या किसी विषय पर बात हो रही है। तो इस प्रकार की बातें तब होती है जब उनके मन में कोई ऐसी बात है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, इसलिए वो ड्रीम में आपको दिखाई देंगे और ये स्वप्न बार बार आपको आएगा। उसी प्रकार एस्ट्रल मीटिंग के द्वारा भी आप मिलते हैं, और ये दर्शाता है कि आपके डीएम जब आपको याद करते हैं तो उनकी सोल आपकी सोल से मिलती है। इसे ही एस्ट्रल मीटिंग भी कहते हैं। सेकंड है उनकी उपस्थिति महसूस होना। चाहे आप कितने भी समय से अलग हो, दूर हो, लेकिन आपको महसूस होगा कि वो आपके बहुत करीब है। बार बार उनकी उपस्थिति आपको महसूस होगी, यहाँ तक कि उनकी खुशबू भी आपको महसूस होगी। आपको लगेगा कि वो आपके आसपास है। इसका मतलब कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं, इसलिए आपको बार बार उनकी उपस्थिति महसूस हो रही है। थर्ड है उनकी याद आना। यदि आप उन्हें याद नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी उनकी याद आपको बार बार आ रही है, आप अपना दिमाग किसी काम में लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी याद कम ही नहीं हो रही है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उन्हें याद न कर रहे हों और अचानक से उनकी याद आने लगे, और वो भी बार बार, तो समझ जाइए कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। तो ये भी एक साइन है कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है अचानक इमोशनल हो जाना। कभी कभी आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे और अचानक से आपको ये महसूस होगा कि आप बहुत इमोशनल हो गए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उस वक्त आप अपने डीएम को याद कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं जी भर कर रो लूँ। उस वक्त वो सारी यादें, वो सारी बातें जो आपने, एक ऐसा समय जो अपने डीएम के साथ गुजारा था, वो एक चलचित्र की तरह आपके सामने चलेगा, और वो पुरानी यादें एकदम से ताज़ा हो जाएंगी, और ऐसा लगेगा जैसे कि आपके डीएम बिल्कुल आपके सामने हैं। इसके अतिरिक्त
टीवी में भी कोई ऐसा दृश्य चल रहा होगा जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उसे देखकर आप अचानक रोने लगेंगे और उस वक्त भी आपको आपके डीएम की ही याद आएगी। तो ये वो साइन है जब आपके डीएम आपको याद करते हैं और उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप बिना किसी कारण के रो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से भी आपको पता चलता है कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। जब बार बार आपके सामने 143 ये नंबर आने लगे तो इसका मतलब होता है आई लव यू, आई नीड यू, आई वांट यू, आई मिस यू। ये एक मिसिंग की एनर्जी है आपके डीएम की जो इस नंबर के द्वारा आपको दिखाई देती है। इसके अलावा बहुत से जगहों पर आपको आई लव यू लिखा हुआ दिखाई देगा, हार्ट शेप दिखाई देंगे, आपके डीएम का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ का नंबर आपको दिखाई देगा या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें एकदम से अचानक आपके सामने आ जाएगी। यानी कि कोई बाइक से आ रहा है सामने से और आपको उनकी बाइक को देखकर याद आ जाएगा कि ऐसी बाइक तो मेरे डीएम चलाया करते थे। तो अचानक से आपकी आंखों के सामने अगर कोई ऐसी वस्तु आती है जिसको देखकर आपको आपके डीएम की याद आती है तो इसका मतलब है कि आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। 6 पॉइंट है रातों को नींद ना आना। जब डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं तो रात भर जागते हैं, वो सोते नहीं। तो उनकी डीएम भी इन्हीं बातों को महसूस करती है, उन्हें भी रातों को नींद नहीं आती। चाहे वो कितना भी कोशिश करे कि वो उन्हें नींद आ जाए लेकिन वो रात भर करवटें बदलती रहती है और उस दौरान आपको आपके डीएम की ही याद आती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों का सुख या दुख एक ही है। जो डीएम महसूस करेंगे वही डीएम भी महसूस करती है और विशेषकर जब डीएम शारीरिक या मानसिक किसी रूप से परेशान हैं और रात भर वो जाग रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, तो उनकी एनर्जी आप तक पहुंच जाती है। जब वो रातों को जागते हैं तो आप भी जागते हैं और आपको अचानक उनकी याद आती है और ये इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आपके डीएम आपके बारे में सोच रहे होते हैं। विशेषकर जो डीएम होते हैं वो अपने डीएम को सबसे ज़्यादा याद करते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में। उनके अंदर एक अपराध बोध होता है, गिल्ट होता है कि उन्होंने अपनी डीएम को क्यों छोड़ दिया और इसी वजह से जब वो रातों को जागते हैं तो उनकी एनर्जी आप तक पहुंचती है। विशेषकर वो अपने मन की बहुत सी बातों को आपको बताना चाहते हैं लेकिन वो उसे शेयर नहीं कर पाते। पर जो डीएफ बहुत ज़्यादा एंटिटी होती है उनको पता चल जाता है कि उनके डीएम तकलीफ़ में है, उनको कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है। तो इसी प्रकार जब आपको रातों को नींद ना आए तो आप ये समझना कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। 7th है फिज़िकल सिम्टम्स। फिज़िकल सिम्टम्स के द्वारा भी आप ये जान सकते हैं कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। कभी कभी आप ये महसूस करेंगे कि आपके हार्ट में एक चुभन सी हो रही है, पेन हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा घबराहट या बेचैनी सी महसूस हो रही है और उस वक्त आपको आपके डीएम की याद आ रही है। क्योंकि डीएम और डीएफ हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन से जुड़े रहते हैं, इसीलिए आप इन बातों को अपने हार्ट में सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। तो उस वक्त आपके डीएम आपको याद कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको ऐसा फील होता है। इसके अलावा कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, छोटी सी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं। आपको ये लगेगा कि ये तो मैं नहीं हूँ, मैं इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हूँ, लेकिन ये आपके डीएम की एनर्जी होती है। कभी कभी आप उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ पैर में कहीं चोट लग जाएगी और उस वक्त भी आपको आपके डीएम की याद आएगी। तो कुछ ऐसी बातें होती है जो सुख और दुख यानी कि डीएम और डीएफ इनका जो कनेक्शन है
एक साथ सुख दुख से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब वो खुश होते हैं तो आप एक अलग सी खुशी को महसूस करते हैं, और जब वो दुखी होते हैं तो उस भावना को भी आप महसूस करते हैं। तो जब वो याद करते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि वो आपको याद कर रहे हैं। 8th पॉइंट है चैनल सॉन्ग। चैनल सॉन्ग एक बहुत बड़ा माध्यम है आपके डीएम का उनके मन की बातों को आप तक पहुंचाने का। आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी कभी अचानक से टीवी में ऐसा सॉन्ग सुनाई देता है, मोबाइल में सॉन्ग सुनाई देता है, या आप बैठे हुए हैं और बाहर से कोई ऐसा सॉन्ग आपको सुनाई दे गया जिसके वर्ड को आप अगर डिकोड करें तो आपको पता चलेगा कि वो सारे शब्द आपके डीएम के हैं। यदि कोई रोमांटिक गाना है तो यही है कि आपके डीएम बहुत खुश हैं और आपसे प्यार भरी बातें कर रहे हैं। और यदि कोई सैड सॉन्ग है तो इसका मतलब है कि उनके मन में कोई ऐसा दुख है जिसको वो आपको शेयर करना चाहते हैं, और उस गाने के जरिए ही वो अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपने एक और बात महसूस की होगी कि बाहर यदि किसी की शादी हो रही है या बारात आई हुई है, बहुत धूम धड़ाका हो रहा है और उसमें कोई सॉन्ग चल रहा है और उसको सुनकर आपको आपके डीएम की याद आए, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। 9th पॉइंट है सेक्सुअल फीलिंग। जब आप ये महसूस करेंगे कि आपने खुद को बहुत हील कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, और आपके डीएम की याद भी अब आपको ज़्यादा नहीं आती, पर अचानक ही आपको सेक्सुअल फीलिंग होने लगेगी, सेक्सुअल थॉट्स आने लगेंगे, और आपको ये लगेगा कि जब मैं इस विषय पर सोच ही नहीं रही हूँ तो ये बातें मेरे दिमाग में आ क्यों रही है, क्योंकि ये आपके डीएम की एनर्जी होती है। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसे थॉट्स आपके मन में आने लगते हैं, तो इस प्रकार भी उनकी एनर्जी आप तक पहुंच जाती है। 10th पॉइंट है खुद से एफर्ट्स न लगाना। आप ये महसूस करेंगे कि जब तक आप अपने डीएम को चेस करते रहते हैं, वेटिंग की एनर्जी में रहते हैं, या खुद से एफर्ट्स लगाते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनकी पतासाजी करते हैं, तब तक आप उतने ही ज़्यादा बेचैन रहते हैं और वो रन करते हैं। लेकिन जब आप मूव ऑन करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं, तो उस वक्त उनकी याद कम हो जाती है। लेकिन जब आप खुद से एफर्ट्स न लगा रहे हों तो उनका कोई ऐसा मैसेज, कोई डिवाइन मैसेज या कोई डीएम का ऐसा मैसेज जो आपके सामने आ जाता है, जिसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। तो ये बातें इस प्रकार होती है कि जब आप खुद से एफर्ट्स न लगा रहे हों और कोई मैसेज आपके सामने आ जाए जो डीएम एनर्जी की हो, तो ये आपके डीएम की एनर्जी होती है, यानी कि उस वक्त वो आपको मिस कर रहे होते हैं। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं। डीएम और डीएफ एक समान एनर्जी हैं, उनका सुख या दुख बिल्कुल एक समान होता है, दोनों ही समान भावनाओं को महसूस करते हैं। इसलिए जब एक दूसरे को याद करता है तो उस एनर्जी को वो पहचान लेते हैं। तो ऐसा मत कहिए कि आपके डीएम कभी भी आपको याद नहीं करते। आपके डीएम आपको याद करते हैं, और जब वो आपको याद करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उन्होंने आपको याद किया है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।